अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं परसों ग्वालपोखर ब्लॉक 1 में विधानसभा 30 डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर, जो हमारा ग्वालपोखर ब्लॉक का एड्रेस है, मैं ग्वालपोखर ब्लॉक में गया हुआ था और एक गरीब का ज़मीन 1983 का पट्टा है। उस पट्टा को कैंसिल करके नया पट्टा का अप्लाई के लिए वहाँ दिया हुआ था अप्लाई करने के लिए। वो मैं सबूत दिखाया हूँ, मैं आज भी दिखा रहा हूँ। ये वो पट्टा को हटा के इसके नाम पे हो रहा था। ये जैनुल साहब है, इनकी वाइफ है लाल बानो, और ये उनकी बेटी है जैनुल साहब की, और ये जैनुल साहब का भतीजा है। ये सब ज़मीन का पट्टा के लिए अप्लाई किया था वो। और ये उस दिन जब हम लोग BRO ऑफिस में गए थे, BRO ने कहा थाना में कंप्लेन कर दीजिए। हम लोग थाना में कंप्लेन करने गए, BRO ऑफिस में भी दिए और BDO को भी दिए। ये सब तो हो गया। अब रहा बात ज़मीन का। जैनुल साहब कह रहे थे, मैंने मीडिया के माध्यम से सुना कि ये उनका पिताजी का ज़मीन है, मरहूम काला महाजन का ज़मीन है, वो कह रहे थे। तो अगर वो काला महाजन का ज़मीन है तो काला महाजन का जो भाई है बच्चा महाजन भी है, उसका भाई। ये ज़मीन बच्चा महाजन के नाम पे था और बच्चा महाजन ने क्या किया, ये ज़मीन एक सोलपरा का आदमी के पास बेच दिया, सुकरू नाम से, उस बंदे के पास बेच दिया। और वो ज़मीन बेचने के बाद जब काला महाजन और बच्चा महाजन का ज़मीन ज़्यादा हो गया तो सरकार ने जब उसको भेस्ट लाइन करने चाहा, उसकी ज़मीन को भेस्टिंग में देने चाहा, तो ये लोगों ने जो ज़मीन बेच चुका था बच्चा महाजन अपना हिस्सा वो सुकरू महाजन के पास, जिस ज़मीन में आज विवाद है उसी ज़मीन की बात कर रहा हूँ। ये बच्चा महाजन ने जो ज़मीन बेच दिया था उसी सुकरू का ज़मीन को ही भेस्टिंग कर दिया है लोग। और इनका कैबाला जो सुकरू के पास है वो कैबाला भी मेरे पास है, वो कैबाला भी दिखाऊंगा। तो इनका तो ज़मीन का लेन देन था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। अब ये कह रहा मैं केस जीता हूँ। अगर LRTT में ये केस जीता है तो वो केस का कागज़ लाके दे दे, और अगर ये केस उनके फेवर में हो जाएगा तो वो गरीब का ज़मीन फिर भी नहीं पाएगा। क्योंकि जैनुल साहब के पास 20 लाख का गाड़ी है, स्कॉर्पियो, बंगला है, बेटियाँ पढ़ रही है और एक बेटी जिला है। इनके लिए भेस्टिंग ज़मीन नहीं है। ये जब इनके लिए भेस्टिंग ज़मीन नहीं है तो वो ये ज़मीन LRTT में जीता कैसे? इसका मतलब ये ज़मीन खाता में चले जाएगा, भेस्टिंग का ज़मीन, तो तभी तो वो ज़मीन पाएगा। अगर ये भेस्टलान का ज़मीन खाता में चले जाए तभी पाएगा ये। क्या ऐसा मुमकिन है कि पट्टा का ज़मीन काट के फिर खाता में ले जाएगा? नामुमकिन है। ये सब झूठ बात बोल रहे हैं वो। आज इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये ज़मीन उनका चाचा बच्चा महाजन ने बेचा है सुकरू के पास, और सुकरू के पास जाके वो ज़मीन भेस्टिंग हो गया। जब इनके ज़मीन भेस्टिंग हो रहा था तो यही लोग उस ज़मीन को भेस्टिंग कर दिया, जो मेरे पास जो रिपोर्ट आया। मगर वो उसके पास एक कैवाला भी है जो सुकरू के पास बेचा था बच्चा महाजन ने। मगर आज जैनुल साहब कह रहे हैं मैं केस जीत के आया हूं। तो कौन सा केस जीता है? किसी हाल में भी इसके पास केस नहीं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस जमींदार को ज़मीन पट्टा का नहीं देगा, ये बात तो क्लियर है। दूसरा, अगर ये पट्टा का ज़मीन काट करके उनको खाता में लेके जाए तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ये किस तरह से ये ज़मीन हासिल करने चाह रहे हैं? और ये ज़मीन हासिल करने के लिए इसमें एक बहुत बड़ा चुकता हुआ है। ये TMC में ज्वाइन करने से पहले कांग्रेस में था। अहमद रजा जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है और गुलाम रसूल मुनी साहब, ये सब लोग बैठ के मीटिंग किया, मीटिंग करके उसको ज्वाइनिंग कराया। और ज्वाइनिंग कराने के बाद उनसे जो वादा किया था कि 5 अंचल का जिम्मेदारी तुम्हारे पास रहेगा, तो ये इसने क्या किया, जिम्मेदारी जो ज़मीन पट्टा नहीं कर पा रहा था, ज़मीन पट्टा काट नहीं पा रहा था, उसको वो काटने चला गया। ये TMC का मंत्री ने क्या उसको ताकत दिया है? ये बात का क्लियर करे मंत्री। क्योंकि 3 महीने में ज्वाइन, ऐसा कौन सा अलाउद्दीन का चिराग आ गया कि 3 महीने में इसका ज़मीन 83 का ज़मीन को ये पट्टा काटने चला गया? ये तो मंत्री जवाब देगा, एक नंबर। दूसरा नंबर, ये मुनी साहब भी जवाब देगा और ये अहमद रजा भी जवाब देगा। क्योंकि ये सब करके गरीबों का ज़मीन लूट के फिर ये लोग एक बार वही खेला करने चाह रहा है। ये लोग वोट देने देगा नहीं पंचायत में। मदीना चौक का मर्डर, इसके बाद लोधन का मरहूम मुश्ताक का मर्डर, उसके बाद खिचकटोला का मर्डर, फिर क्या इस गरीब को भी मर्डर हो जाएगा जो गरीब का ज़मीन छीन के ये लोग काट रहा है? तो इससे वो गरीब डरा हुआ है। क्वालीगढ़ में वो गरीब डर और भय में है। मैंने उसको कहा डर और भय छोड़िए, अल्लाह जिस दिन मौत देना है उसी दिन होगा, ये सब हटाइए। उसको तसल्ली दिया मैंने। अब ये मंत्री उसका कुर्सी तो खरीद लिया, कांग्रेस से TMC में ज्वाइन कराया, मगर मंत्री ने इसको ये ज़मीन को पट्टा कराने के लिए वादा किया था। और इसमें कहाँ का पट्टा किया है मैं उसके खाता दिखा रहा हूँ। आइए वो खाता देखिए। ये कह रहा है अच्छा चलो ये उनका पिताजी का ज़मीन है, मैं तो क्लियर कर दिया नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा,
कि आपको समझ में आ जाएगा कि यह आदमी किस हद तक गरीबों को बर्बाद करेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आइए ये जमीन जो है मैं दिखा रहा हूं, में इसका पिताजी का जमीन नहीं है। वहां पे उनका पिताजी मरहूम है, मरहूम कालो का जमीन नहीं है वहां पे। मौजा सोलपाड़ा, जेएल नंबर 164, LR नंबर 230, एरिया 43 डिसमिल और नेम मुर्तजा हुसैन, उनका भतीजा के नाम पे ये पट्टा अप्लाई किया है, सोलपाड़ा वाला जमीन। अब गेदरी गांव, मौजा गेदरी गांव, जेएल नंबर 152, LR नंबर 280 और नेम जाफरीना खातून, डॉटर ऑफ जैनुल हक, जिलाठो का बेटी। मौजा तिलान, जेएल नंबर 151, LR नंबर 2798, एरिया 100 डिसमिल, 100 डिसमिल जमीन। नेम लाल बानू, जैनुल साहब की वाइफ और जैनुल साहब के भी नाम पे, जैनुल साहब सन ऑफ कालो महाजन, जैनुल साहब भी अपने नाम पे किया, अपने बीवी के नाम पे किया है। तो ये 4 तिलान मौजा, गेदरी गांव मौजा, सोलपाड़ा मौजा, इसका हर जगह में इनका जमीन था। ये मंत्री से सवाल का जवाब चाहिए और ये मंत्री ने इनसे वादा करके इनको लाके कांग्रेस से टीएमसी में ज्वाइन कराया और गरीबों को जमीन लूटने का इसको लाइसेंस दिया। BLRO और IC और ब्लॉक का वीडियो और ये जैनुल साहब जा के जमीनों पे गरीबों को डरा